मैंने अभी सिर्फ सोचा ही था कि मैं पूरी रात स्टडी करने का प्लान करती हूँ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। और मैं हूँ डॉक्टर गरिमा, और ऐसे मेरी फरवरी की शुरुआत होती है। मैंने अभी सिर्फ सोचा ही था कि मैं पूरी रात स्टडी करने का प्लान करती हूँ, और अभी से मुझे नींद आने लग गई है। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं पूरी नाइट स्टडी करूँ, लाइक स्टडी तो नहीं, एटलीस्ट पूरी रात जागूं। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरी रात जागी हूँ। इवन एग्ज़ाम डे हो, लाइक जब नीट पीजी का एग्ज़ाम था, पोस्टपोन नहीं हुआ था, मतलब एक दिन पहले जब कैंसिल, मतलब पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल ही हुआ था, पहले तो डेट बाद में बताई थी। तब भी मतलब उस दिन भी मेरे को नींद आई थी, मैं 9 बजे सो गई थी। और पोस्टपोन का जो रिज़ल्ट आया था, मतलब जो बताया गया था कि पेपर कैंसिल हो गया, तो वो 10:30 के 9:30 के आसपास आया था, पता चला था, न्यूज़ आई थी। लेकिन मैं सो गई थी 9 बजे, और जब मैं उठी, मेरे को नींद पता नहीं कैसे आई, 2 घंटे सोई थी मैं सिर्फ। 11-12 बजे मेरे को मेरी आँख खुल गई थी। फिर मुझे फिर मैंने फ़ोन चेक किया और मुझे पता लगा पेपर कैंसिल हो गया। और इस टेंशन में फिर मुझे नींद भी नहीं आई। खुशी भी थी और टेंशन भी थी। टेंशन इसलिए थी क्योंकि 1 महीना और पढ़ना पड़ जाएगा, और खुशी पता नहीं क्यों थी। आई डोंट नो ये डार्क कैसे हो रहा है। सर्जरी शुरू हो चुकी है एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग एमसीक्यूज। आज मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हो गए फाइनली। और रिज़ल्ट के तौर पे मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी पैंट्स लूज़ हो चुकी हैं। आई डिडंट चेक माई वेट कि मैं वेट लूज़ का बता सकूँ, बट पैंट लूज़ हो गई। दिस इज़ द व्यू। ऐसे लग रहा है मैंने ही कलर्स कर रखे हैं, ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन। एंड दिस इज़ द थर्मल प्लांट। मैं अंदर तो नहीं गई हूँ अभी तक ड्यूटी नहीं लगाई है अंदर, एक ही बार लगाई थी, वो भी 2 घंटे के लिए। बट जो होनी चाहिए रियल ड्यूटी वो नहीं की है। और अंदर बहुत ज़्यादा शोर आता है तो मेरा मन भी नहीं है करने का। अभी भी आ ही रहा होगा, बट अंदर तो और ज़्यादा आता है। ये जो सीधा बिल्कुल दिख रहा है रोड टाइप, जो है ये रोड ही है, एक तरह से रोड टाइप की। जो ये रोड है सारी थर्मल प्लांट की है, ये थर्मल प्लांट की ओर ही जा रही है। ये जा रही है आगे वाली अंदर की तरफ, और ये पीछे वाली सोसाइटी की तरफ। और सुबह से आज रागिनी चल रही है। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं। मैंने आंटी को बोला था पूरी बनाने के लिए, और नीचे से खुशबू आ रही है। आज मैंने एक वीडियो एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया, और मुझे नहीं पता था कि मैंने अब तक क्यों नहीं लिया। लाइक मैं डिले करती जा रही थी कि अब लूँगी, चल नेक्स्ट मंथ लेंगे, देखते हैं लेना है नहीं लेना। बट इट मीन्स अलॉट, लाइक इट हेल्प्ड अलॉट, इट सेव मी। इसने ऐप ने मेरा लाइक कम से कम 2-2.5 घंटा बचाया है। एडिटिंग ऐप लेने के फ़ायदे काफ़ी हैं। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं और सोच रहे हैं कि आप लोग लाइक कोई एडिटिंग ऐप खरीदें, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बट हेजिटेट करें ले ना ले, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आई मेक श्योर लाइक इट्स गोना बी सो मच बेनिफिशियल, एंड बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आप लोगों का। मैंने अभी तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, बिकॉज मेरे पास फ़ोन ही है, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है कि मैं एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदूँ। तो मैंने ऐप ही परचेज़ करना ज़रूरी समझा। डूइंग सम सर्जरी मॉड्यूल्स। और आज मैंने बनवाया पोहा, और फिर मैं निकल गई डिस्पेंसरी के लिए। 2 से 3 मिनट का रास्ता है।
मेरे रूम से डिस्पेंसरी तक का। फाइनली मेरी सर्जरी, मतलब मेरी नहीं, सर्जरी ख़त्म हो चुकी है एंड टुडे आई विल स्टार्ट पैथोलॉजी और साथ साथ मैं फार्मा एंड सर्जरी रिवाइज करूँगी। और क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं, देखते हैं कितना याद रह पाता है। एंड दैट्स टाइम फॉर मॉर्निंग मुरली। और मैंने कुछ चने रखे हुए हैं ओपीडी में मिड डे स्नैक्स के लिए। एंड पैथोलॉजी इज गोइंग ऑन। और थोड़ा सा चाय का मज़ा लेते हुए एंड टेकिंग विटामिन डी ऑफ कोर्स। मतलब जाती थी मैं पहले सिर्फ या तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहली बार जा रही हूँ। एंड वेलकम टू हिसार की गलियाँ। और मुझे आते आते 9:15 के 9:30 हो गए थे, 9:15 या 9:30 के आसपास मैं पहुंची हूँ रूम पे। और क्या हुआ कैसे हुआ ये सब आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो चलो मैं बताती हूँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पहली बात, मैं गई थी अपने आईज चेकअप के लिए जो कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, मुझे दिख गया पार्लर, मैंने करवाई वैक्सिंग जो कि अच्छे से नहीं हुई, ठीक है। तीसरी बात, थर्मल प्लांट की ही बस थी जिसमें मैं गई थी और थर्मल प्लांट की ही बस थी जिसमें मुझे वापस आना था, ठीक है। 7:45 का टाइम था, अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं। 7:45 का टाइम था बस का। उन्होंने मुझे कुछ लोकेशन दी थी कि आप इस लोकेशन पे आ जाना, वहाँ से बस जाएगी। मैं उस लोकेशन पे पहुँच गई 10 मिनट पहले ही। तो मुझे लगी थी बहुत भूख, मैंने लंच किया हुआ था। तो चलो ठीक है, मैंने बनवाया बर्गर। मैंने बोला भैया को बर्गर बना दो और उनसे पूछा कि थर्मल प्लांट की बस आती है क्या। उन्होंने बोला हाँ यहाँ आती है, रुकती भी है। चलो ठीक है, अभी मतलब सही जगह पे खड़ी हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार हिसार गई थी। मैं कभी हिसार नहीं गई हूँ अकेले। पता नहीं मेरे को चुल मच रही थी कि मुझे हिसार जाना चाहिए, मुझे हिसार जाना है और मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि पास की सिटी है और काफ़ी फेमस भी है हरियाणा में हिसार नाम की सिटी। तो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं चली गई 7:45 मैं वहाँ पहुँच भी गई। बर्गर बन रहा था, इतने में बस आती है, वहाँ रुकती नहीं है। मैं भागी पीछे पीछे, मैंने आवाज़ भी लगाई भैया डोर्स बंद थे, आवाज़ जानी नहीं थे अंदर। तो चलो ठीक है, मैंने 2-3 बार टैप टैप भी किया। मैं बस के पीछे खड़ी हूँ, टैप कर रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ रोक दो, नहीं रुकी। उन्होंने सीधा मोड़ ली, मुझे लगा मोड़ के रुकती होगी, नहीं रुकी। फिर मैं भागी, मैंने किया ड्राइवर को कॉल। ड्राइवर ने बोला कि मैं पहले जा चुका हूँ 6:15 वाली बस में, ये दूसरा ड्राइवर है और ये बस भी दूसरी है। फिर नंबर दो मुझे, रुके नहीं, आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला था और ना बस रुकी और ना ही आपका ड्राइवर। तो चलो ठीक है, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया। तो मैंने बोल दिया मैं भैया मैं पहली बार हिसार में आई हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी कहाँ क्या है। तो कहते ऑटो वाले को फ़ोन दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैंने ऑटो वाले को फ़ोन दिया, भैया ने बताया कि उसी टाइम भैया ने बस रोक दी जहाँ भी वो थे। तो फिर पाँच तो नहीं शायद 2-3 मिनट लगे थे मुझे पहुँचने में, क्योंकि बस मेरा चलना और बस का चलना में फ़र्क है, ठीक है। मैं एक स्टेप लूँगी उसके मेरे से 20-30 स्टेप आगे ही होंगे। तो मुझे लगा आज तो मैं गई, आज बस छूट गई, गलती कर दी आके। बट फाइनली मुझे बस मिल गई और मैं रूम पे पहुंच गई। दैट्स द होल स्टोरी फॉर टुडे। मुझे अंदर से फील आ रही थी, बोलता है ना सिक्स सेंस, की बस ज़रूर छूटने वाली है आज, मैं सही जगह नहीं खड़ी। बट मैं सही जगह खड़ी थी, बस भी आई थी लेकिन बस नहीं रुकी, क्योंकि आई थिंक वहाँ से मैं डेली नहीं जाती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शायद वहाँ से कोई नहीं चढ़ता है बस में, तो इसलिए वो रुकी भी नहीं। बट अब आगे से मेरे पास अब दोनों बस ड्राइवर के नंबर हैं,
तो मैं अब एटलीस्ट फ़ोन करके उन्हें बोल सकती हूँ भैया प्लीज़ मेरे लिए रुक कर जाना। और मेरा बर्गर रह गया। बहुत भूख लगी है, अब इतनी भूख लगी है ना, खाने का मन नहीं कर रहा। भूख है लेकिन बनाना पड़ेगा ना, खाने का मन नहीं कर रहा। बट देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का तो ज़रूर खाऊंगी। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिसार अलोन। देख लो, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। दैट वॉज द स्टोरी फॉर टुडे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही, मैंने आईब्रोज भी बनवाई है और उन्होंने मोटी पतली कर दी। यार मैं इतनी एक्साइटेड थी ना जाने के लिए हिसार, कि मैं हिसार जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं यहाँ खा पी के आऊंगी, मैं मॉल जाऊंगी, मैं मूवी देख के आऊंगी। कुछ नहीं हुआ, 1% भी वो चीज़ नहीं हुई जो जो मैंने सोची थी। सिर्फ वैक्सीन को छोड़ के जो मैंने नहीं सोची थी, जो मैंने नहीं सोची थी वो चीज़ हो गई, और जो मैंने चीज़ सोची थी वो नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस मिला, मुझे पता लग गया कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और कहाँ से मुझे बस मिल सकती है। एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस फॉर टुडे। स्ट्रगल्स देख रहे हो, स्ट्रगल्स फर्स्ट डॉक्टर जनरेशन की लाइफ में नहीं होंगे तो किसके में होंगे। बट थैंक गॉड मुझे बस मिल गई एंड मैं टाइम से पहुंच चुकी हूँ रूम पे। मुझे भटकना नहीं पड़ रहा, कहीं भी धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट। चेंज कर लिया है, पानी तो पी ही लिया मैंने, खाना तो नहीं खाया है। मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा पैथोलॉजी करके मैं सो जाती हूँ और फिर सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। हर बार ऐसे बोलती हूँ। लेट्स सी। आई एम ट्राइंग टू स्टडी। शोर आ रहा है, आई डोंट नो किसकी शादी है, क्या है, कौन सा फंक्शन है। इस समाज में क्या पढ़ा जा सकता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ट्राइंग टू फिनिश माई पैथोलॉजी इन दिस म्यूजिक। ऐसा लग रहा है मेरे सर पे बज रहा है। C3. So if there's a problem in C3, the person is going to be suffering from severe pyogenic infections. Severe. और आज है संडे और मैं बना रही हूँ घी। हाँ, मैंने सीख लिया है घी बनाना, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना। मैं कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वेस्ट हो जाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूड जो मैं नहीं बता सकती, बट या मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की और कम से कम वेस्ट हो, या जो ख़राब हो चुका है सिर्फ वही फेंका जाए, बट जो अच्छी चीज़ है, सही चीज़ें खाई जा सकती है, वो वेस्ट ना हो। एंड घी इज़ रेडी। अगर किसी लड़की को घी बनाना आ गया तो समझ लेना वो शादी के लिए तैयार है। वेरी फनी। एक टाइम ऐसा था जब मैं मम्मी को बोलती थी मेरे सामने घी मत बनाया करो, अब मैं खुद बनाती हूँ, और आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। खाने के बाद मुझे ध्यान आया, ना मैंने प्याज लिए ना मैंने नींबू लिया, और मैंने की कुछ रील्स शूट आज। और मैं वॉक पे काफ़ी दिनों बाद आई हूँ और मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वाओ। एंड दैट्स द नेक्स्ट डे। अभी यूट्यूब वालों की कॉल आई थी। देयर इज़ इवेंट यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव, जिसमें मैं जाने की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे गूगल इवेंट, यूट्यूब इवेंट में जाना है, और इवेंट कंफर्मेशन मेल भी आया, लोकेशन भी पता है, डेट भी पता है, टाइमिंग भी पता है, और मुझे जाना भी है। लेकिन 28 फ़ेब का था, ये है ये इवेंट, और 28 फ़ेब की मेरे पापा की रिटायरमेंट है। देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं चाहती थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं इस इवेंट में जाऊं, बट 28 फ़ेब सेम डे पे मेरे पापा की रिटायरमेंट है, बट आई कांट मिस दैट। सो मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं आ सकते, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब ऐसे क्या होते हैं ना कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके सामने है, बट आप वो नहीं कर सकते। शायद लाइफ में कुछ और होगा, कोई और इवेंट होगा कभी, लेकिन रिटायरमेंट तो लाइफ में एक ही बार होगी ना पापा की। सो इसलिए मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, और यूट्यूब इवेंट और किसी सिटी में आएंगे तो फिर मैं अप्लाई करूँगी ज़रूर। ये इवेंट होने वाला था सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर, मैंने उसमें भी अप्लाई किया था, बट पता नहीं किसी रीज़न से वो कैंसिल हो गया, वो नहीं हो पाया। वो भी नोएडा में ही था, बट मैंने वो भी अप्लाई किया था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। और अभी दोबारा मेरे पास मेल आया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मैंने अप्लाई कर तो दिया, लेकिन बाद में मुझे डेट जब मैंने चेक की तो देखा ये 28 फेब ही है, सेम एज माई डैड्स रिटायरमेंट। सो आई हैव टू मिस दिस। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, बट क्या करें, फैमिली इज़ मस्ट। पहले प्रायोरिटी फैमिली को देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी नहीं है यहाँ पे, और उसकी कमी भी होगी, मतलब फील होगी, क्योंकि फैमिली का फर्स्ट एक फंक्शन होने वाला है जो हम लोग कर रहे हैं, और छोटी बहन भी नहीं है, उसकी कमी भी है, और दोनों की मतलब मुझे दोनों की ही चीज़ पूरी करनी है, उसकी भी कमी पूरी करनी है, और खुद मैं जाऊंगी तो मुझे अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई कैंसल माई प्लान। और अब रोना रोना धोना धोना बहुत बहुत हो हो गया, गया, अब थोड़ा पढ़ सा पढ़ लेते हैं। लेते हैं। और फिर मैं गई थी शाम को सब्जी लेने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू enjoyed दिस व्लॉग, do subscribe this channel and follow me on Instagram also. Bye bye, take care.